नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास का आखिरी भाग। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण संदेश जो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा वो ये है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस चैनल को फॉलो करें जिससे कि हमारे प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी हासिल कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? विकल्प है अक्टूबर 1937 ईस्वी, बी है अक्टूबर 1938 ईस्वी, सी है नवंबर 1937 ईस्वी और डी है नवंबर 1938 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, अक्टूबर 1937 ईस्वी में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। और कहाँ किया गया? वर्धा में किया गया। वास्तव में गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे अनेक लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई थी। और इस वर्धा योजना की कुछ प्रमुख सिफारिशें थी, जिनमें पहली सिफारिश थी 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। दूसरी सिफारिश थी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सकें। और तीसरी इसकी सिफारिश थी छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले। लेकिन दुर्भाग्य से द्वितीय महायुद्ध के कारण यह योजना लागू नहीं हो सकी, तो इसी को वर्धा योजना भी कहा जाता है। तो अक्टूबर 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के अध्यक्षता में वर्धा योजना को प्रस्तुत किया गया और अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने इस वर्धा योजना को प्रस्तुत किया था। तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न आपका क्या बन रहा है, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? विकल्प ए है जोधपुर, बी है वर्धा, सी है रामपुर और डी है इम्फाल। तो ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको यह भी बताया था कि अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर 1937 ईस्वी में वर्धा में किया गया था और यहीं से गांधी जी ने वर्धा योजना भी प्रस्तुत की थी। तो यहां पर विकल्प बी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्धा योजना की सिफारिश नहीं थी। विकल्प ए है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करना, बी है 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, सी है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सकें और डी है छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले। आप देख सकते हैं ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने इस पर भी चर्चा किया था कि गांधी जी ने वर्धा योजना में जो सिफारिशें प्रस्तुत की थी उसमें ये पहली वाली सिफारिश नहीं थी। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाना, ये सिफारिश उसमें सम्मिलित नहीं थी। जबकि बी 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, ये भी सही है।
शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके, ये भी सही है। छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा मिले, यह भी सही है। तो गांधी जी ने वर्धा योजना में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों के आयोजन की बात नहीं की थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प ए। जी हाँ, विकल्प ए यहाँ पर आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, सर्जेंट योजना कब प्रस्तुत हुई? सर्जेंट योजना कब प्रस्तुत हुई? विकल्प ए है 1940 ईस्वी, बी है 1944 ईस्वी, सी है 1948 ईस्वी और डी है 1952 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी 1944 ईस्वी। 1944 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट ने शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना पेश की थी, जिसकी कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। इसमें जो पहली सिफारिश थी वो थी देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। दूसरी सिफारिश उन्होंने क्या किया था, 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। तीसरी सिफारिश उन्होंने किया था 11 से 17 वर्ष की उम्र तक के लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और चौथी सिफारिश जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि उन्होंने उच्च विद्यालय को 2 भागों में विभाजित किया और उन्होंने बताया कि उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होंगे। पहला होगा विद्या विषयक और दूसरा होगा प्राविधिक और व्यावसायिक। लेकिन इस तरह से सर्जेंट योजना वास्तव में आखिरी ऐसी योजना थी ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा नीति के तहत जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और वर्धा योजना और सर्जेंट योजना, ये दोनों ही योजनाएं इस दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी। तो सर्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल भी समाप्त हो गया था। तो फिलहाल यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही होगा, 1944 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, सर्जेंट योजना का प्रस्तुत करता था। विकल्प ए है सर जॉन सर्जेंट, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है लॉर्ड रिपन। तो इसमें आपका सही जवाब है सर जॉन सर्जेंट। ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि सर जॉन सर्जेंट आपके भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे। तो इन्होंने ही सर्जेंट योजना को 1944 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जिसकी सिफारिशों के बारे में हमने ऊपर के प्रश्न पर चर्चा किया था। तो सर जॉन सर्जेंट सर्जेंट योजना के प्रस्तुतकर्ता थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, किस योजना के तहत उच्च विद्यालयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था? विकल्प ए है वर्धा योजना, बी है सर्जेंट योजना, सी है हार्टोग समिति और डी है 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव। तो इसमें आपको पता है, इसके पहले वाले प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि सर्जेंट योजना में सर्जेंट महोदय ने उच्च विद्यालयों को के 2 प्रकार होने की बात कही थी। पहला विद्या विषयक और दूसरा प्राविधिक और व्यावसायिक। तो इसलिए ये उच्च विद्यालयों को 2 वर्गों में विभाजित करने का की जो योजना थी, यह किससे संबंधित थी? सर्जेंट योजना से संबंधित थी। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मैं भारतीयों का एक ऐसा वर्ग चाहता हूं जो रक्त और रंग से भारतीय हो, परंतु उनकी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा अंग्रेजों जैसी हो। यह कथन है। विकल्प ए है लॉर्ड ऑकलैंड, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड मैकाले
और डी है लॉर्ड रिपन। तो यह कथन है लॉर्ड मैकाले का, क्योंकि लॉर्ड मैकाले भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही हीन दृष्टिकोण से देखता था और वह यह चाहता था कि भारत में यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था को अमली जामा पहनाया जा सके, जिससे कि भारत के लोग शारीरिक रूप से भले ही काले हों, लेकिन मनोमस्तिष्क से वे पूर्ण रूप से अंग्रेज बन जाएं। तो इसलिए लॉर्ड मैकाले ने अपनी इस योजना को क्रियान्वित किया। हालांकि इसमें उसको काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। तो कुल मिला जुला करके यह कथन लॉर्ड मैकाले का है। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। और इसी के साथ हम लोगों ने ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास का यह चैप्टर भी समाप्त कर लिया है। आगे के वीडियो में हम लोग भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास पर परिचर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसी के साथ अब मैं आपसे लूँगा विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।